Let us read the question. Illustration 3. ABC Transport Company has given a route 40 kilometers long, run a bus. The bus cost the company a sum rupees 10 lakh. It has been insured at 3% per annum. The annual tax will amount to rupees 20,000. Garage rent is rupees 2,000 per month. Annual repairs will be rupees 20,000. The bus is likely to last for 5 years. The driver's salary will be rupees 3,000 per month and the conductor's salary will be rupees 2,000 per month. In addition to 10% of takings as commission to be shared by the driver and the conductor equally. Cost of stationery will be rupees 1,000 per month. Manager cum accountant's salary is rupees 7,000 per month. Petrol and oil will be rupees 500 per 100 kilometers. The bus will make 3 up and down trips. 3 up and down trips का मतलब 3 round trips. 3 बार जाना 3 बार आना. Carrying on an average 40 passengers on each trip. The bus will run on an average 25 days in a month. Assuming 15% profit on takings, calculate bus fare to be charged from each passenger. तो क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड क्या है? बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर. मतलब एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का कितना लिया जाए पर पैसेंजर पर किलोमीटर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल पैसेंजर किलोमीटर. मतलब टोटल पैसेंजर इनटू टोटल किलोमीटर. टोटल पैसेंजर का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे साल भर या मंथली अगर निकाल रहे हैं तो पूरे मंथ में कितना पैसेंजर. नॉर्मली एक दिन में कितना पैसेंजर होता है, क्योंकि जो पूरे मंथ का निकालना है वो सिर्फ किलोमीटर में निकलता है. सो टोटल पैसेंजर इनटू टोटल किलोमीटर. टोटल किलोमीटर पहले देखते हैं क्या है. ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज गिवन ए रूट 40 किलोमीटर्स लॉन्ग, रन ए बस. ओके, 40 किलोमीटर्स मतलब एक साइड का डिस्टेंस 40 किलोमीटर्स है. इतना पता चल गया हम लोग को. अब यहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी उस चीज़ के लिए. द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स. मतलब 3 राउंड ट्रिप्स. 3 बार जाना और 3 बार आना. मतलब ये जो 40 किलोमीटर्स है ये 6 टाइम्स कवर करेगा. 3 बार जाते टाइम और 3 बार आते टाइम्स. तो 40 इंटू 6. ओके, बस एक ही है तो इंटू 1 इंटू 40 इंटू, और देखते हैं ये जो मंथ है एक मंथ में 25 डेज चलेगा. आप चाहें तो इसे एनुअली सॉल्व कीजिए. अगर एनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 12. वो एनुअल कैसे आपको अगर मंथली भी सॉल्व करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा और एनुअली भी सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा. रीज़न ये है कि हमें निकालना है कि बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर. तो एक पैसेंजर से एक किलोमीटर का कितना लिया जाए, वो चाहे आप मंथली सॉल्व करें तब भी सेम आएगा और एनुअली सॉल्व करें तब भी सेम आएगा. तो 41 इंटू 40 1 बस इंटू 40 किलोमीटर्स इंटू 6 टाइम्स इंटू 25 डेज. मैं यहाँ एनुअली सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, इंटू 12 मंथ्स तो निकल गया टोटल किलोमीटर 72,000 किलोमीटर्स. अब टोटल पैसेंजर यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है. कहाँ गया? द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप. लास्ट सम में हम लोगों ने देखा था कि बस की कैपेसिटी जितनी थी और एक परसेंटेज दिया था कि नॉर्मली एक ऑक्यूपाइड. इसमें ऐसा कोई परसेंटेज नहीं दिया है, इसीलिए 40 पैसेंजर ही टोटल पैसेंजर होगा जो नॉर्मली ऑक्यूपाइड करते हैं. तो टोटल पैसेंजर 40 पैसेंजर. तो हम लोग का टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकल गया 72,000 किलोमीटर्स इंटू 40 पैसेंजर्स. तो हो गया 28,80,000 पैसेंजर किलोमीटर्स. ओके, अब हमें टोटल एक्सपेंसेस को इस टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देना है. तो निकल जाएगा बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर. अब देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना के. आपको हर क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होगा, ज़रूरी है ये. और जो फर्स्ट सम जो था मैंने बताया था आपको, वो एब्सोल्यूट और कमर्शियल मेट्रिक टन से रिलेटेड है. उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी.
सो इसमें एक्सपेंसेस दी गई है, इसीलिए इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना होगा। तो देखते हैं, पहले कैटेगराइज करते हैं एक्सपेंसेस को। द बस कॉस्ट द कंपनी, ये तो बस के कॉस्ट दी गई है। इट हैज़ बीन इंश्योर्ड एट 3%, मतलब इंश्योरेंस जो 3% है वो बस की कॉस्ट का होगा। ओके, 3% ऑफ 10 लाख 30,000, और ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा। प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स्ड कॉस्ट होता है क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट नहीं होता। एनुअल टैक्स विल अमाउंट टू ₹20,000, ये भी फिक्स कॉस्ट है। गैराज रेंट इज ₹2,000 पर मंथ। हम लोग यहाँ एनुअली सॉल्व कर रहे हैं तो 2,000 इंटू 12 24,000 हो जाएगा गैराज रेंट, ये भी फिक्स कॉस्ट। एनुअल रिपेयर्स विल बी ₹20,000, ये एनुअल दिया ही गया है एनुअल रिपेयर्स, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 ये भी फिक्स कॉस्ट। द बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 ईयर, मतलब 5 साल इकोनॉमिक लाइफ दी गई है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। और डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 10 लाख बाई 5 ईयर्स, 2 लाख पर ईयर, तो 2 लाख ये भी फिक्स कॉस्ट। द ड्राइवर सैलरी विल बी ₹3,000 पर मंथ एंड द कंडक्टर्स सैलरी विल बी ₹2,000 पर मंथ। तो ड्राइवर की सैलरी कितनी हो गई एनुअली, ये तो मंथली दी गई है, तो 3,000 इंटू 12 36,000, ये भी फिक्स कॉस्ट। और कंडक्टर्स की सैलरी हो गई 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 एनुअली, ये भी फिक्स कॉस्ट हो गई। और ये टेकिंग्स जो है, इन एडिशन टू 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन, ये 10% ऑफ टेकिंग्स है, मतलब अगर टेकिंग्स गाड़ी ज़्यादा चले तो टेकिंग्स ज़्यादा आएगी। ओके, गाड़ी ज़्यादा चले तो टेकिंग्स ज़्यादा आएगी, और अगर टेकिंग्स ज़्यादा आई तो कमीशन ज़्यादा होगा। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, कैसे ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी ₹1,000 पर मंथ, मतलब एनुअली कितना? 12,000, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी 7,000 पर मंथ, एनुअली कितना? 84,000, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट। पेट्रोल एंड ऑयल विल बी ₹500 पर 100 किलोमीटर्स, ये वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है। आपको बस ये दिखना है कि गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट, और नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट। ये गाड़ी के चलने पे डिपेंडेंट है तो ये वेरिएबल कॉस्ट। कमीशन भी यहाँ पे डिपेंडेंट है गाड़ी के चलने पे, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। द बस विल मेक, इस दोनों पॉइंट को हम लोगों ने डील कर लिया। और लास्ट में कहा है एज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर, मतलब प्रॉफिट कितना होगा? 15% ऑफ टेकिंग्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट जल्दी से मैंने बना लिया, आप देख लीजिए एक बार। इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स, गैराज रेंट, एनुअल रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ कंडक्टर्स, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, मैनेजर सैलरी। अब रनिंग एक्सपेंसेस में पेट्रोल ऑयल, पेट्रोल का एक्सपेंस कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे दिया है ₹500 पर 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर्स पे 500 का एक्सपेंस होगा। तो मतलब 1 किलोमीटर पे कितना? ₹5 का एक्सपेंस होगा। 500 डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर्स। ओके, तो ₹5 होगा पर किलोमीटर। तो गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है? गाड़ी चल रही है 72,000 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर्स गाड़ी चल रही है। तो 500 किलोमीटर का जो है एक्सपेंस है, 100 किलोमीटर का एक्सपेंस है 500, तो 72,000 किलोमीटर का कितना होगा? 3,60,000। पेट्रोल एंड ऑयल भी निकल गई। फिक्स कॉस्ट का टोटल करना है, और कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। फिक्स कॉस्ट के लिए कितना निकलेगा? एक्सपेंस बाय नंबर ऑफ पैसेंजर पर पैसेंजर, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर, 0.15625। अब हमारा यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्यूशन अटक गया, क्योंकि हमें कमीशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें टेकिंग्स नहीं पता है, क्योंकि कमीशन बोला है 10% ऑफ टेकिंग्स। अगर कमीशन हमें पता चल जाए तो हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसमें 15% ऑफ टेकिंग्स ऐड कर देंगे और टेकिंग्स निकल जाएगी। टेकिंग्स वो अमाउंट होता है जो टोटल हम लोग को पैसेंजर से अमाउंट जो चार्ज करना है, इन टोटलिटी जो अमाउंट चार्ज करना है उसे टेकिंग्स कहते हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ओके, तो हमें यहाँ पे अगर टेकिंग्स मिल जाए तो कमीशन भी मिल जाएगी, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मिल जाएगा, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल गया तो टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा, और प्रॉफिट 15% ऑफ टेकिंग्स है तो वो भी निकल जाएगी। तो कैसे निकालना है हमें? देखिए, अब यहाँ पे एक कंप्यूटेशन करना पड़ेगा टेकिंग्स के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टेकिंग्स, लेट टेकिंग्स भी ₹x, टेकिंग्स को x ले तो कमीशन क्या हो जाएगा? 10% ऑफ x, 0.10x,
प्रॉफिट क्या हो जाएगा 15% ऑफ एक्स 0.15x। तो इससे फॉलोइंग इक्वेशन बन सकता है क्या, देखिए हमें यहाँ पे टेकिंग्स मिल गई है 0.10x, तो इस दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और टेकिंग्स हमने x एज्यूम किया है तो प्रॉफिट 0.15x, ओके 15% ऑफ टेकिंग्स दिया है तो 0.15x, तो इसमें ऐड कर देंगे तो टेकिंग्स आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन उसमें कमीशन इंक्लूडेड नहीं है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन। एक्सक्लूडिंग कमीशन क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे कमीशन जो है एक्स के टर्म में है, और हम इन दोनों को प्लस करके, मैं आगे कमीशन को अलग से प्लस करके दिखाऊंगा क्योंकि ये एक्स के टर्म में है, ओके। 0.10x प्लस प्रॉफिट 0.15x इज इक्वल टू टेकिंग्स, यही होगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस कमीशन एक्स के टर्म में, इसीलिए हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट से एक्सक्लूड किया फिर इंक्लूड किया, क्योंकि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब उसमें 15% ऑफ टेकिंग्स ऐड करना है, इज इक्वल टू टेकिंग्स, यही इक्वेशन बनेगी, ओके। तो हो गया 4,50,000 जो फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट है, प्लस 3,60,000 एक्सक्लूडिंग कमीशन है ये, फिर कमीशन का अमाउंट, फिर प्रॉफिट का अमाउंट इज इक्वल टू टेकिंग्स एक्स। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी एक्स 10,80,000। अब सब कुछ हम लोग का निकल जाएगा, टेकिंग्स अगर निकल गया हम लोग का 10,80,000, तो कमीशन 10% ऑफ टेकिंग 1,08,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,68,000, टोटल कॉस्ट 9,18,000, प्रॉफिट होगा 15% ऑफ टेकिंग्स 1,62,000, तो टोटल टेकिंग्स 10,80,000, ये हम लोगों ने एक्स निकाल लिया है। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोग टोटल में पर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालते हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के लिए हर एक आइटम का निकालना पड़ता है। रीज़न ये है कि जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वो वेरिएबल कॉस्ट को कम या ज़्यादा करके अपना कॉस्ट कम कर सकती है, कम या ज़्यादा कर सकती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, इसीलिए हम लोग उसको टोटल में ही देखते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट, मान लीजिए अगर गाड़ी कम चली तो पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा, कमीशन भी कम होगा, इसीलिए हम लोग पेट्रोल और कमीशन, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसको इंडिविजुअली भी निकालते हैं और टोटल में तो निकालना ही है। टोटल कॉस्ट 0.31875, जो टेकिंग्स आई 0.375। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आपको ये कॉलम अगर नहीं बनाना है तो मत बनाइए, आप सीधा नीचे जाके यहाँ पे 10,80,000 को डिवाइड कर सकते हैं 28,80,000 से, आपका आंसर आ जाएगा 0.375। क्वेश्चन में यही पूछा है, बस फेयर टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ईच पैसेंजर, तो 0.375 होगा, ओके। तो बस फेयर फ्रॉम ईच पैसेंजर का मतलब होता है ईच पैसेंजर पर किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि ईच पैसेंजर पर किलोमीटर, क्योंकि बस का फेयर का जो कैलकुलेशन करने का क्राइटेरिया होता है पर पैसेंजर पर किलोमीटर होता है। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि हमें निकालना है पर द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, पर किलोमीटर नहीं दिया हुआ, लेकिन एज्यूम करना पड़ता है, ओके। सो ये हो गया आंसर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कॉलम नहीं बनाना है तो मत बनाइए, आप सीधा नीचे लिख सकते हैं, बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर विल बी ₹10,80,000 डिवाइडेड बाय 28,80,000, आ जाएगा 0.375, और आपका ये हो गया इलस्ट्रेशन 3। थैंक यू।